नमस्कार। दर्शन डायरीज में आप सभी का स्वागत है। दर्शन डायरीज में हम अभी सुन रहे हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी की कहानी, जिसे गोपी कृष्ण कुंवर जी ने लिखा है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। भगवान मुझे क्षमा कर दे, हरिश्चंद्र सजल नेत्रों से बोले। मैं अज्ञानी इस गूढ़ रहस्य को आज समझ पाया कि मैंने ऐसा कुछ दान नहीं किया जिससे दानियों में मुझे श्रेष्ठ माना जा सके। मैंने मात्र अपने सुख वैभव का त्याग ही तो किया है, परंतु हे कृपालु ईश्वर, मुझ अकिंचन के मस्तक पर इस कलंक को न थोपे कि मैं आपकी दक्षिणा चुकाने से विमुख हूँ। इस प्रकार का अपयश मेरे लिए मृत्यु के समान है। अतः हे दीनबंधु, अपने इस सेवक पर कृपा कीजिए और मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं आपका 3 भार स्वर्ण अवश्य चुकाऊंगा। हरिश्चंद्र अपने कुल की परंपरा का निर्वाह कुल की संचित श्री के द्वारा तो साधारण मानव भी कर सकता है, परंतु अपने वचन पालन, सत्य और धर्म की निष्ठा तो अभावों में ही ज्ञात होती है। राजा तो सदैव ही दानवीरों की श्रेणी में गिने जाते हैं, परंतु क्या उन्हें रतिदेव जैसा श्रेष्ठ दानवीर कहा जा सकता है, जो घोर दरिद्रता में भी अपने धर्म का पालन करते रहे। हे हरिश्चंद्र, कंचन से कीर्ति का मार्ग अत्यंत सुगम है। दुर्गम पथ तो मानव से महामानव बनने का है, जिस पर अनेक दुखदायी सूलों के वन होते हैं। यदि ऐसे नहीं होता तो संसार में मृत्यु लोक की देवस्थली होती। यहाँ दोनों की आसक्ति केवल इसी कारण तो है कि यहाँ साधारण मानव भी अपने अटल संकल्प की शक्ति से जीवन के आदर्श स्थापित करने की क्षमता रखता है। महात्मन, आज आपने मेरे नेत्र से वह भ्रम दूर कर दिया जो हमें सदैव ही भ्रमित करता रहा। आज मुझे ज्ञात हुआ कि हम धर्म, सत्य और वचन की निष्ठा के प्रदर्शन और स्थापना का उचित समय अभाव होता है। मैं रघुकुल का वंशज हरिश्चंद्र आपको वचन देता हूँ कि मैं रघुकुल का वंशज हरिश्चंद्र आपको वचन देता हूँ कि मैं किसी भी स्थिति में अपने धर्म से न डिडूंगा और न कभी सत्य का आश्रय ही छोड़ूंगा। हरिश्चंद्र ने दृढ़ संकल्प करते हुए कहा, यही तुम्हारे और इस जगत के लिए उचित रहेगा। राजन, अब तुम हमें यह बताओ कि तुम्हें हमसे उदृढ़ होने के लिए कितना समय चाहिए। स्मरण रहे कि हम अब तभी इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी होंगे जब आप दान संहिता का भली भांति पालन कर देंगे। हरिश्चंद्र सोच में पड़ गए। उनके पास तो कुछ भी नहीं था और ऐसा कोई त्वरित आय स्रोत भी नहीं था जिससे 3 भार स्वर्ण प्राप्त करने में सुगमता होती। समय के बारे में कैसे निश्चित किया जा सकता है, यह प्रश्न भी दुर्गम स्थिति में पहुंच रहा था। बहुत विचार करने पे भी हरिश्चंद्र किसी समय सीमा को निर्धारित करने में स्वयं को अक्षम पा रहे थे। हरिश्चंद्र, संभवतः किसी आय स्रोत के अभाव में तुम किसी निर्णय पर पहुंच पा रहे, अतः हम भी तुम्हें अपने धर्म की सीमा से अवगत करा देते हैं। साधु महाराज ने कहा, यह एक प्रकार से दक्षिणा चुकाने की समय सीमा ही होगी। हरिश्चंद्र, हम दान में प्राप्त हुए इस सुख वैभव के उपभोग की प्रतीक्षा 1 माह और कर सकते हैं। फिर हम यह समझेंगे कि हमारे भाग्य में यह नहीं है और हम किसी अज्ञात स्थान को चले जाएंगे। तत्पश्चात तुम अथवा या अन्य कोई इस सिंहासन पर बैठने के लिए स्वतंत्र होगा। 1 माह। हरिश्चंद्र भयाक्रांत होने को हुए, परंतु शीघ्र ही स्वयं को संभाल कर उन्होंने अपनी दृढ़ता को स्थिर किया। मुझे स्वीकार है महाराज,
मैं 1 माह की समय सीमा में ही आपकी दक्षिणा चुका दूंगा। ठीक है, साधु महाराज बोले, हमने तुम्हें इतना समय दिया क्योंकि अब हम इस सुख का उपभोग नहीं कर सकते, तो हमारा यह रुकना निरुद्देश्य होगा। अतः हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं और तुमसे दक्षिणा लेकर लौट आएंगे। इससे हमें यह भी ज्ञात रहेगा कि तुम्हारी दक्षिणा किसी अनैतिक स्रोत से तो नहीं है। जैसी आपकी इच्छा महाराज। महामंत्री जी, इस समय सीमा के लिए हम तुम्हें कार्यवाह शासक नियुक्त करते हैं। समय सीमा समाप्त होने तक हम वापस आए, जो कि हरिश्चंद्र पर निर्भर है, तो हम आपको इस उत्तरदायित्व से मुक्त कर देंगे, और यदि नहीं लौटे तो जो चाहे इस राज्य का शासन करे, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। हरिश्चंद्र इन सब दुबारों से आहत हुए जा रहे थे, परंतु उनकी व्यवस्था थी कि दक्षिणा चुकाने तक उन्हें वह सब सहना ही था। समस्त राज दरबारी अपने प्रिय राजा की मनोदशा पर व्यतीत थे। साधु ने अपने कमंडल से जल लेकर उसे अभिमंत्रित किया और सिंहासन पर छोड़ दिया। महामंत्री जी, यदि राज्य संचालन में आपको कोई भी कठिनाई आए तो इस सिंहासन को शीश झुकाकर और हम उपस्थित होकर उसका निदान करेंगे। जो आज्ञा महाराज, महामंत्री ने शीश झुकाकर कहा। इस प्रकार हरिश्चंद्र अपनी पत्नी व पुत्र को साथ लेकर राज्य से निष्कासित होकर चल पड़े। साधु महाराज आगे आगे चल रहे थे। दुर्गम वन पथ पर समय के कुठाराघात ने आज नृपश्रेष्ठ राजा हरिश्चंद्र को सत्य धर्म वचन की कसौटी पर कस अवश्य दिया था, किंतु उन धीर सिंधु राजा की दृढ़ता यही कह रही थी कि उन्हें अपने वचन पालन हेतु प्रत्येक कष्ट स्वीकार था। तारामती और रोहिताश्व भी अपने हृदय में यही धारणा दृढ़ कर चुके थे। साधु महाराज आगे आगे चल रहे थे और उनके पीछे पीछे हरिश्चंद्र। तारामती तथा अपनी माता की उंगली पकड़े रोहिताश्व महल से बाहर आए तो समस्त दरबारी भी उनके पीछे चल पड़े। महल के दास दासियां भी व्यतीत हृदय से उनके पीछे चल पड़े। बाहर मार्ग के दोनों ओर प्रजाजन अश्रुपूर्ति नेत्रों से अपने प्रिय राजा के दर्शन के लिए खड़े थे। सबके नेत्रों में अपार कष्ट, विवशता और विद्रोह झलक रहा था। आगे चलते हुए ऋषिराज के प्रति प्रजाजन ने द्रोष को हरिश्चंद्र समझ रहे थे। नगर की सीमा समाप्त होने पर हरिश्चंद्र ने मुड़कर अंतिम प्रणाम करने के उद्देश्य से देखा तो स्तंभ रह गए। एक लंबी एवं व्यतीत पंक्ति में सभी प्रजाजन मौन रहकर उनके पीछे आ रहे थे। मेरे प्रियजनों, हरिश्चंद्र ने कहा, यह आप कैसा अनर्थ कर रहे हैं? इस प्रकार हमारे पीछे चले आने से आप लोगों के अपार स्नेह से हम अभिभूत अवश्य हुए, परंतु यहाँ से आगे उठा आपका एक भी पग हमारे लिए अपयश का कारण बन जाएगा। इस अयोध्या को हम ऋषिराज को दान कर चुके हैं और अब इसके लेस मात्र पर भी हमारा अधिकार नहीं। आप सभी अयोध्या का अखंड भाग हैं। अयोध्या की शोभा एवं समृद्धि ही आप सबसे है। हम आपको तो दूर अयोध्या की मिट्टी का एक कर्ण भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। ऐसा करने पर हमारे वचन पालन के प्रति अपराध होगा, हमारा वचन मिथ्या हो जाएगा। सभी प्रजाजन मौन रहकर व्यग्रता से उन्हें देखते रहे। आप सबके स्नेह का हम कभी ऋण नहीं चुका पाएंगे, परंतु इस स्नेह की सार्थकता को धर्मानुकूल बनाए रखो। हमारे प्रति स्नेह को सत्य सिद्ध करना चाहते हो तो सभी नगर में वापस लौट जाए और पूर्ववत अपने कर्तव्यों का पालन करें। हमें विश्वास दिलाएं कि नई व्यवस्था के प्रति रोष या विद्रोह जैसी कोई अप्रिय भावना आपके हृदय में स्थान नहीं पाएगी।
यदि किंचित मात्र भी ऐसा हुआ तो हमें अत्यंत कष्ट होगा। सभी प्रजाजनों ने अपने स्नेही राजा के आदेश को शीश झुकाकर स्वीकार किया और अश्रुपूर्ति नेत्रों से वापस नगर की ओर लौटने लगे। हरिश्चंद्र उनकी पीड़ा को अपने अंदर में ज्वार की भांति घुमड़ते हुए अनुभव कर रहे थे, परंतु मर्यादा ने उन्हें रोक रखा था। जिस प्रजा के सुख दुख का भार उन्होंने अपने कंधों पर उठाया था, आज उन कंधों पर उस प्रजा की पीड़ा का भार लादना पड़ रहा था। अटल व संकल्पशील हरिश्चंद्र ने उस अपार पीड़ा को भी स्वयं में समाहित कर लिया। हरिश्चंद्र ने उस पीड़ा को उपहास की भांति सहेज लिया और फिर अयोध्या नगरी को प्रणाम करके चले पड़े। नगर की सीमा से निकलकर अब वे दुर्गम वन पथ पर आ गए थे। साधु महाराज भी चाल में भ्रमण के पूर्ण अभ्यासी की झलक थी, जबकि वे अन्य तीनों प्राणी ऐसे मार्गों पर चलने के अभ्यासी नहीं थे। स्वामी, अब हम कहाँ जाएंगे? आपने कुछ तो विचारा होगा। तारामती ने चलते चलते पूछा। प्रिय, भाग्य जहाँ ले चले, इसमें विचारना क्या है? अयोध्या के अतिरिक्त भी संसार का विस्तार हुआ है, हरिश्चंद्र ने कहा। परंतु कोई स्थान निश्चिंत हो जाता तो यात्रा में उत्साह रहता है। हरिश्चंद्र समझ गए थे कि जिस राजरानी के पांव रेशमी गलीचों पर रहे थे, उनके लिए पदयात्रा कठिन ही थी। प्रिय, यद्यपि हमने कोई स्थान निश्चिंत तो नहीं किया, परंतु ऐसी परिस्थितियों में हमें पुण्य पावनी काशी नगरी का स्मरण हो रहा है। वहाँ साक्षात भगवान विश्वनाथ धर्म और सत्य की रक्षा में तत्पर रहते हैं और हमें उन्हीं की शरण में जाना उचित भी लगता है। उत्तम विचार स्वामी। पुण्य तीर्थ काशी नगरी के दर्शनों की इच्छा तो देवों को भी रहती है। अपने निश्चय ही उत्तम प्रवास स्थल सोचा है। पिताश्री, रोहिताश्व ने प्रश्न किया। यह काशी है कितनी दूर? क्यों पुत्र, थक गए? आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। नहीं पिताश्री, मैं थका नहीं हूँ। यह देखिए, मैं तो तेज भी दौड़ सकता हूँ। रोहिताश्व ने थोड़ा दूर दौड़कर दिखाया, परंतु काशी जाने के विचार ने मेरी उत्कंठा बढ़ा दी है। तुमने सत्य ही सुना है पुत्र, काशी मोक्षदायिनी नगरी है। वहाँ निरंतर श्री प्रभु का गुणगान होता है। इस सुरम्य नगरी में पाप हरिणी भागीरथी ने अपने सतत प्रभाव से मोक्ष द्वार को खोलती है। ऐसे सुंदर स्थान पर तो मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठेगा। अवश्य पुत्र। रोहिताश्व का उत्साह बढ़ गया था। अब वे सभी एक घनघोर जंगल से जा रहे थे। मार्ग अत्यंत दुर्गम था और कहीं तो सूर्य का प्रकाश भी पृथ्वी को स्पर्श नहीं कर रहा था। यहाँ वहाँ जंगल के हिंसक अहिंसक जीव जंतु दिखाई दे रहे थे, परंतु किसी की आंखों में भय का कोई चिन्ह तक न था। पिताश्री, सुना है कि जंगल के हिंसक जीव भयानक होते हैं और कई बार तो मानव की मृत्यु का कारण भी बन जाते हैं। ऐसा नहीं है पुत्र। ईश्वर की रची सृष्टि में सर्वथा परस्पर शांति का विधान है और इस विधान को सभी मानते हैं। फिर भी कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के जीव या मानव इस नियम को भंग कर ही देते हैं, जिसका उन्हें दंड भोगना पड़ता है। तुम देख ही रहे हो कि वह मृगों का झुंड उस सिंह के समीप ही घास खा रहा है। कभी आसुरी प्रवृत्ति के कारण हिंसा का उद्भव अवश्य होता है, परंतु वह स्थायी नहीं होता है। रोहित ने प्रसन्न भाव से दूर मैदान में मृग के समूह को निश्चिंत घास चरते देखा और उससे कुछ ही दूरी पर निर्लिप्त सिंह को बैठे देखा। यह प्रवृत्ति का अनुपम दृश्य था, जो स्पष्ट सद्भावना का संदेश दे रहा था। रोहित उस विहंगम दृश्य में ऐसा खोया था कि उसके पग आगे चल रहे थे और वह रह रहकर उसी ओर देख रहा था। अकस्मात उसका पांव कहीं उछला और वह भूमि पर गिर पड़ा।
पुत्र रोहित, हरिश्चंद्र और माता तारामती व्याकुलता से उसके समीप बैठे तो यह देखकर दोनों के हृदय पीड़ा से भर उठे। रोहित के कोमल पांवों में छाले पड़ गए थे। हरिश्चंद्र तो अपनी पीड़ा का दमन कर गए, परंतु तारामती के नेत्र बरस उठे। माताश्री, यह क्या, आप रो क्यों रही हैं? मेरी पाँव उछल गया था क्योंकि मेरा ध्यान उस मृग समूह में किल्लोरे करते मृगछोरों पर था। मुझे कुछ नहीं हुआ है, देख लीजिए, मैं अभी भी वेग से दौड़ सकता हूँ। रोहित उठ खड़ा हुआ और दूर तक दौड़ा तथा वहाँ खड़े रिसीवर के समीप ही गिर पड़ा। रिसीवर ने उसे संभाला। हरिश्चंद्र और तारामती शीघ्रता से उसके समीप पहुँचे, जो घायल मुस्कान से अपनी पीड़ा छुपाने का बाल सुलभ और असफल प्रयास कर रहा था। हरिश्चंद्र, रिसीवर ने गंभीरता से कहा, संध्या का समय हो चला है और रोहित भी थका हुआ है। हमें संध्या वंदन भी करना है, अतः हमारा सुझाव है कि हमें आज की रात्रि उचित स्थान पर विश्राम करना चाहिए। आगे की यात्रा कल प्रातःकाल पुनः प्रारंभ करेंगे। जैसी आपकी इच्छा रिसीवर। यहाँ समीप ही एक जलाशय है और एक उद्यान भी, हमें वहीं तक जाना है। पुत्र रोहित, अब तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ, हरिश्चंद्र ने कहा। क्यों पिताश्री? मुनिवर तो कह रहे हैं कि पड़ाव तो निकट ही है, मैं चल लूँगा। मुनिवर, पड़ाव निकट ही है ना? रोहित ने पूछा। हाँ पुत्र, यह विशाल वृक्ष देख रहे हो, वही हमारा पड़ाव है। अरे वह तो यह रहा, मैं आप सबसे पहले ही वहां पहुंच जाता हूं। इतना कहकर रोहित उत्साह से उस तरफ दौड़ा। क्षत्रिय वंशी है, ऋषिराज ने मुग्ध होकर कहा। निर्भयता और दृढ़ता पर इसका पारंपरिक अधिकार है। आओ हरिश्चंद्र। ये तीनों भी चल पड़े और वहां पहुंच गए, जहां वृक्ष के नीचे एक शिला पर बैठा रोहित विजयी भाव से मुस्कुरा रहा था। तारामती ने उसे हृदय से लगा लिया। हरिश्चंद्र भी अपने पुत्र के साहस पर गर्वित हो उठे। ऋषिवर, रोहित ने कहा, देखा आपने, आप कह रहे थे कि मैं थक गया हूँ, परंतु मैं आपसे पहले ही यहाँ पर पहुँच गया। तुम बहुत साहसी बालक हो रोहित, हमें तुम पर गर्व है। तुम्हारे पाँव में छाले भी थे, फिर भी तुमने अध्यम साहस दिखाया। रिसीवर बोले। आप जलाशय और उद्यान का वर्णन कर रहे थे रिसीवर, वह कहाँ है? इस वृक्ष के दूसरी ओर जाकर देखो पुत्र, चलो हम भी चलते हैं। रिसीवर ने यह कहा तो रोहित उठ खड़ा हुआ। हरिश्चंद्र और तारामती भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। वृक्ष के विशाल तने की दूसरी ओर जलाशय और उद्यान थे। ऋषिराज, रोहित ने हर्षित होकर कहा, यह तो अत्यंत रमणीय स्थल है। यहाँ की शीतलता वायु ने मेरी सब थकान दूर कर दिया। ऋषिवर रोहित के साथ उद्यान में प्रवेश कर गए और उसके साथ उद्यान में खिल रहे नाना प्रकार के पुष्पों व फूलों का आनंद लेने लगे, जबकि हरिश्चंद्र और तारामती वहीं जलाशय के समीप बैठ गए। स्वामी, तारामती चिंतित स्वर में बोली, मुझे रिसीवर की दक्षिणा चुकाने के संबंध में चिंता हो रही है। ऐसी परिस्थिति में 3 भार स्वर्ण की व्यवस्था आप कहाँ से और कैसे करेंगे? प्रिय, भगवान श्री नारायण पर विश्वास बनाए रखें। वे जो भी करते हैं अपने भक्तों के हित हेतु ही करते हैं। स्वामी, हमें तो प्रतीत होता है कि ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हैं। प्रिय, उनके अथाह मन की पार तो कोई ही नहीं जान सकता। वे हरि कब और क्या करे, किसे ज्ञान। मानव कर्मों के अनुसार ही तो फल प्राप्त करता है। संभवतः कोई प्रारब्ध कर्म के पाप के कारण हम इस स्थिति में आए हैं, जो कि जन्म जन्मांतर जीव के साथ चलते हैं। हाँ स्वामी, अवश्य ही पूर्व जन्म में हमने कोई पाप कर्म किए होंगे और इस जन्म में श्री हरि हमें अवसर प्रदान कर रहे हैं कि हम अपने क्रिया
मान कर्मों से सुचिता और मार्जन के द्वार अपने आने वाले जन्मों को सुधार ले। हाँ, हम इस पुण्य अवसर को हाथ से नहीं जाने देंगे स्वामी। भले ही हम पर किसी भी प्रकार की विपन्न संकट आ पड़े, परंतु हम अपने धर्म से विचलित नहीं होंगे। हाँ प्रिय, हम आज यह संकल्प लेते हैं कि घोर विषम परिस्थिति में भी हम अपने धर्म और मर्यादा का पालन करेंगे। दोनों ने इस संकल्प के साथ अपने हृदय में दृढ़ता धारण कर ली। तभी रिसीवर और रोहितास लौट आए। रोहितास कुछ फल तोड़ कर ले आया था। हरिश्चंद्र, यह मनोरम स्थान हमारे पड़ाव के लिए उत्तम है। यहाँ भोजन के लिए फल और पीने के लिए स्वच्छ जल है। रिसीवर बोले, अभी हमारे संध्या वदन में थोड़ा समय है। तुम यह फल खाओ और हमें यह बताओ कि हम किस नगर की ओर जा रहे हैं। ऋषिवर, यह बात तो मैं भी आपको बता देता, रोहित शीघ्रता से बोला, परंतु संभवतः आप यह समझ रहे होंगे कि इस सुकुमार बालक को क्या पता। पुत्र रोहित, तुम अत्यंत कार्किक बातें करते हो। ऋषिवर हंसकर बोले, तुम्हारी बातों में बाल सुलभ कटाक्षों की तीक्ष्णता है और हमें यह अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इन कटाक्षों में जो मर्म छिपा होता है वो बहुत ही ज्ञानपूर्ण होता है। रोहित ने हंसकर ऋषिवर की बात का मर्म समझना स्वीकार किया। ऋषिवर, हमने काशी जाने का विचार बनाया है, हरिश्चंद्र ने बताया। काशी? वहाँ तुम्हारा कोई परिचित रहता है? ऋषिवर, वहाँ तो सृष्टि के कण कण के परिचित का निवास है। भगवान विश्वनाथ साक्षात उस देव भूमि पर वास करते हैं। तो क्या वहीं तुम्हें 3 बार स्वर्ण देने वाले हैं? ऋषिराज ने व्यंग भाव से कहा। भगवान, उनके अतिरिक्त और कौन किसी को क्या देता है? यह जीव जगत चराचर उन्हीं की इच्छा से तो क्रिया करता है। किसको क्या और किस माध्यम से देना है, इसका निर्धारण श्रीहरि ही तो करते हैं। यह तो सत्य है हरिश्चंद्र। हमें प्रसन्नता है कि तुम एक सच्चे भगवत दिनिष्ठ हो। ऋषिवर, रोहित ने गंभीरता से कहा, ईश्वर की कृपा का कोई और छोर नहीं होता। यह कृपा जिस पर बरसती होती है उन पर स्वप्न में भी बरसती है। ऋषिवर अट्टहास कर उठे और रोहित इस प्रकार भोलेपन से उन्हें देखता रहा जैसे उसे अपनी ही कही बात की गहराई ज्ञात नहीं है। देखा हरिश्चंद्र, यह क्षत्रित्व का आक्रामक परंतु दार्शनिक रूप है। अबोध और वह भी रघुकुल वंशी। ज्ञान की यह गहराई तो आपके कुल की मुनिवर। आप ही सर्वप्रथम फलाहार ग्रहण करें। ऋषिवर ने तो फल ले लिए, किंतु हरिश्चंद्र ने फल न लिया। फल लीजिए माताश्री, पिताश्री, रोहिताश्र ने आग्रह पूर्वक कहा। तुम खाओ पुत्र, हरिश्चंद्र ने कहा। पुत्र, फल तुम्ही को ग्रहण करना होगा, ऋषिवर ने मुस्कुराकर कहा। तुम्हारे माता पिता ने संकल्प लिया है कि जब तक ये मेरी दक्षिणा नहीं चुका देते तब तक भोजन नहीं ग्रहण करेंगे। रोहिताश्र ने आश्चर्य से अपने माता पिता को देखा और फिर अपना फल भी एक ओर रख दिया। यदि ऐसा है तो मैं भी उस संकल्प का पालन करूंगा, क्योंकि मेरी सिराओं में भी तो इन्हीं का रक्त बह रहा है। मैं इनसे विलक कैसे हो सकता हूँ? पुत्र, तारामती की आंखें छलक उठी और यह सुन हरिश्चंद्र स्तंभ रह गए। रोहित, अभी तुम्हारी आयु इस तरह के संकल्पों की नहीं है, ऋषिवर ने कहा। तुम भोजन कर लो। ऋषिवर ने कहा, तुम भोजन कर लो। ऋषिवर, रोहित दृढ़ और गंभीर स्वर में बोला, आयु मात्र एक संख्या ही तो है। क्षत्रिय को अपनी मर्यादा और कर्तव्य का पालन करने के लिए किसी आयु से आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु अपने दृढ़ निश्चय पर सदैव अटल रहते हैं।
इस बार हरिश्चंद्र भी अपने अश्रु नहीं रोक पाए और उन्होंने अपने प्रिय पुत्र को कसकर अपने अंक पास में समेट लिया। पुत्र, अभी तक हमें अपने कठिन व्रत की पूर्णता पर संदेह इस कारण था कि हम तुम्हें अबोध समझने की भूल कर रहे थे, परंतु अब पुत्र हमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं रह गया कि हमारा नन्हा पुत्र भी अपने कुल की परंपरा की रक्षा में अपने माता पिता के साथ दृढ़ता से खड़ा रहेगा। पिताश्री, वह पुत्र ही क्या जो अपने कुल की मर्यादा के लिए अपने संस्कारों पर दृढ़ न रहे। आप निश्चिंत रहें, आपके प्रत्येक संकल्प और निर्णय में आपका यह पुत्र आपके साथ है। धन्य है हरिश्चंद्र, तुम्हारा यह कुल तिलक पुत्र जो अल्पायु में ही इतनी गूढ़ ज्ञान की बात न केवल समझता है और कहता है, अपितु उन्हें स्मरण रखने की क्षमता भी रखता है। रिसीवर ने भाव विभोर होते हुए कहा। हरिश्चंद्र और तारामती ने गर्व से अपने पुत्र की ओर देखा। हम संध्यावदन को जा रहे हैं, आप सभी यहीं विश्राम करें, ऋषिवर ने कहा। ऋषिवर अपने हमें कुछ आश्वासन दिया था, रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ हाँ, हमें स्मरण है पुत्र, हम तुम्हें राजा बलि के बारे में अवश्य ही बताएंगे। तो दोस्तों, अभी इतना ही, आगे की कहानी जल्दी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद, और कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।